हो रहे हैं, माँ से विदा ले करके वो इधर से ही गुजर रहे हैं। लक्ष्मण जी सोच रहे हैं, लक्ष्मण कुछ झिझके अब मैं क्या करूं? मैंने माता से तो आज्ञा ले ली है, लेकिन भैया मुझे कैसे लेकर जाएंगे यही सोच रहा हूँ। पता नहीं कि भैया मुझे अपने साथ 14 वर्षों के लिए वन को लेकर जाएंगे या नहीं लेकर जाएंगे। मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या कहूँ। लक्ष्मण कुछ झिझके ये सोचा, आगे बढ़ जाऊं कैसे मैं, मुझको भी साथ ले चलो, ये मन की कह पाऊं कैसे मैं। लक्ष्मण जी सोच रहे हैं कि कैसे कहूं मैं, भैया मुझे स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे। अपने क्या जाने श्री रघुकुल भूषण विनती स्वीकार करें न करें, अपने छोटे पर सेवक पर इतना उपकार करें न करें। इस सोच और संकोच भी बस वहीं ठिठक रह गए लखन। खंबे के पीछे खड़े खड़े व्याकुल हो रोने लगे लखन। लक्ष्मण भैया एक खंबे के पीछे खड़े होकर रोने लगे। प्रभु श्री राम ने जब देखा लक्ष्मण की ये हालत रोते हुए, सुनी गरीब निवाज ने कोने की आवाज, बिसुक कर लखन के रोने की आवाज। बड़े आए आगे कबीर कुल कमल दिनेश, बोले हैं ये क्या लखन क्यों है मन। भैया लक्ष्मण, भैया 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 लक्ष्मण क्या बात है? आप तो वन को जा रहे हैं, मुझसे वक्त से ऐसा क्या अपराध हुआ जो मुझे छोड़कर जा रहे हैं भैया? नहीं लक्ष्मण, 14 सालों के लिए वन को जा रहे हैं, मैं भी साथ चलूंगा भैया, मैं भी साथ जाऊंगा भैया। लक्ष्मण देखो लखन, तुम ऐसे मत अकुलाओ लक्ष्मण। हे लखन, तुम मेरी भुजा दूसरी हो, तुम मेरे प्राण दूसरे हो। लक्ष्मण तुम मेरे धनुष दूसरे हो, तुम मेरे बाण दूसरे हो। भैया कहने को तो हम तुम दो हैं, वास्तव में वंश एक ही है रक्त एक, है तत्व एक, रघुकुल का अंश एक ही है। आंधी में जैसे पड़े टूट वृक्ष की डाल, त्यों ही प्रभु के चरण पर गिरे लखन तत्काल। जब यही भाव है तो ममता तोड़े जाते हो क्यों भैया? मैं तो जन्मों का सेवक हूँ, मुझको छोड़े जाते हो क्यों भैया? भाषा चातुर नहीं मुझ पर, तो टोक बचन है लक्ष्मण का, या साथ गबन है लक्ष्मण का, या प्राण गबन है लक्ष्मण का। प्रभु बोले धीरज धरो, इतने मत
मुस्कुराओ, जरा समय की ओर भी अपनी नजर घुमाओ। हे लक्ष्मण, ऐसे ना अपनाओ, ऐसे अधीर ना हो लक्ष्मण। मैं सिया सहित हो जाता हूँ। मामा घर भरत शत्रुघ्न है। भैया इस जगह पिताजी माताजी शोकातुर हैं, मलिन मन है। लक्ष्मण इसलिए रहो तुम यहीं लखन, उनकी व्याकुलता हरने को। भैया सेवक भी तो चाहिए यहाँ पर बूढ़ों की सेवा करने को। लक्ष्मण बोले आप बिन मुझे नया आश्रय। भैया आप बिन मुझे न आश्रय और हूँ जहाज का काग मैं, जिसे न तू जाता। भैया मुझको क्या मतलब औरों से, मैं तो सेवक के चरणों का हूँ। आजन्म उपासक परिचायक या जग पायक चरणों का हूँ। भैया भाई स्वामी या पिता सखा मेरे तो अवध बिहारी हैं। भाभी स्वामिनी और माता जो कुछ है जनक दुलारी है। भैया सेवा में दूर रहा तो फिर निष्फल है, भुजा टूट जाए छूटेंगे नहीं आपकी चरण, चाहे ये प्राण छूट जाए। भैया भाई के लोहू का भाई दब सकता है, देख नहीं जब बात टूट जाता है तो रुक सकता जब का बेग नहीं। भाई ने इस बात जब रखा हृदय निकाल, भाई की बाहें तभी फड़क उठी तत्काल। ये 10 रुपए का पुरस्कार माधव केसरवानी इस सीट पे खुश होकर दे रहे हैं। लखन लाल जी की सीट पे खुश होकर देते हैं। हमारा क्लब हार्दिक धन्यवाद देता है। हे भैया, हे भैया लेकर तो मैं चल सकता हूँ, लेकिन एक बात है लखन, जिस आज्ञा पर तत्पर हूँ मैं उससे क्यों कर चल सकता हूँ। भैया मझली माता ने कहा नहीं तो कैसे ले चल सकता हूँ। अगर अब तुम भी साथ चलोगे तो सब बात नष्ट हो जाएगी। वनवास नहीं है वन विहार, यह माँ कहकर झुंझलाएगी। जी हाँ, ये 20 रुपए का पुरस्कार अफजल अहमद पेंटर इस सीट पे खुश होकर देते हैं। क्लब हमारा हार्दिक धन्यवाद देता है। इसमें झुठलाने की क्या बात है? माता कौशल्या ने राम को आज्ञा दी थी और मैंने अपने लखन को आज्ञा दी है। मैंने अपने तरफ से आज्ञा दे दी लखन को भी वनवास भेज रही हो। बहन सुमित्रा